हेलो एवरीवन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है फॉर फोरेंसिक साइंस। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है ये आरआरयू की ऑफिशियल वेबसाइट की करियर पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यस, और ये नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, राइट। जो नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का नंबर है 12/2023, और ये एक्सप्रेस करते हैं इंटरेस्ट इन इनवाइटिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर कंट्रैक्चुअल पोस्ट। किस बेसिस पे है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट निकली है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फोरेंसिक साइंस इन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है? जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी तभी ही हमें पता लगा था कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टीचिंग पसंद है, लेट्स से मैं कोई वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, कौन से फील्ड में? फोरेंसिक साइंस की फील्ड में मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट मैंने कभी भी टीचिंग के फील्ड के बारे में नहीं सोचा, और टीचिंग की फील्ड में आने के लिए जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए या जो रेलिवेंट डिग्री चाहिए वो मैंने कंप्लीट नहीं करी है, राइट। रेलिवेंट डिग्री जैसे मैंने पीएचडी नहीं करी है, मैंने नेट का एग्जामिनेशन नहीं दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एकेडमिक्स में, राइट। अगर आप फोरेंसिक साइंस के प्रोफेसर बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनते हो। अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर मैंने अपने फील्ड में एक सेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है तो मैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेट्स से 50 साल थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो लेट्स से 15 ईयर्स ही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने 15 ईयर्स मेरे फील्ड में काम किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा कौन सी नॉलेज है? मुझे जो हम काम करते हैं उसकी नॉलेज है, राइट। हम जो बुक में पढ़ते हैं वो नॉलेज तो एक डिफरेंट नॉलेज हुई, वो बुकिश नॉलेज हो गई, बट जो रियलिटी में, जो रियलिटी के ग्राउंड्स में चीज़ें चलती है जिस तरीके से, वो सिर्फ और सिर्फ काम के एक्सपीरियंस से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 15 साल फोरेंसिक के फील्ड में काम किया है तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस की वजह से, मैं अपनी एक्सपीरियंस की वजह से प्रोफेसर बन सकती हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो उसे हम कहते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो जो आरआरयू है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इन्हें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस चाहिए फॉरेंसिक साइंस का, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्रूटमेंट है। आरआरयू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ना ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी बताया हुआ है। ओके, सेक्शन 28213 एज पर दी status of Rashtriya Raksha University, and in consideration to bring best academic talents for unique courses related to the internal security of the university, RRU invites application for the position of Professor of Practice from suitable candidates in any discipline. The Professor of Practice are expected to play key pedagogical and leadership role in the development of RRU. This includes developing centers, cluster of innovation, courses and programs, engaging with students and faculty, and reaching out to security organizations. That is very important to RRU. Now, candidates also contribute to activities and designs of projects, facilitate novel pedagogical practices by promoting active learning, creativity, and innovations. Now, this is very important to teach graduate and undergraduate courses at RRU. So, professor of practice है वो undergraduate students को and पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज ऑल्सो एडवाइज स्टूडेंट एंड कोलैबोरेट इन एरियाज डायरेक्टली विच इज़ रिलेटेड टू देयर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की, वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स को एडवाइस भी करेगा और कोलैबोरेट भी करेगा।
तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर मुझे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है मेरे पास इतने सालों की, या मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं बच्चों को अगर पढ़ाऊँ तो उनको एक अलग तरीके की नॉलेज ऑफ कोर्स मिलेगी। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द रोल ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या क्या है? बैचलर या मास्टर ऑफ डिग्री या फिर उसके इक्वलेंट डिग्री from a reputed national international institution with not less than 15 years of एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ पीएचडी इट मस्ट बी ऑफसेट बाय demonstrated domain knowledge which is relevant professional experience in a particular field. The expert must have understanding of practical applications at a particular field of study। जो उसकी particular field of study है उसकी practical knowledge बहुत अच्छी होनी चाहिए professor of practice के लिए। A candidate with PhD will preferred and candidate should have imparting instructions and trainings having a policy oriented research including PhDs। so preference उन candidates को मिलेगी जिन्होंने PhD कर रखी है। The candidates shall be evaluated for their exceptional contributions either because of their unique expertise or because of their potential contribution to the institute through teaching quality and exceptional services। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको इस जो डेप्यूटेशन के बेसिस पे हो रहा है, मतलब डेप्यूटेशन इन द सेंस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ही शी शैल गाइड टेक्निकल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे गाइड करना है, इन चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी एज लिमिट नहीं है। रेन्यूमरेशन क्या होगी? 2,10,000 रुपीज़ रेन्यूमरेशन होगी। और ये इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों है? क्योंकि 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, हम 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। नाउ ड्यूरेशन क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको मैंने गलती से अभी डेप्यूटेशन बोल दिया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 364 डेज का होगा डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड नीड ऑफ द यूनिवर्सिटी, पॉसिबली ऑफ लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट अभी इनिशियली इट इज़ फॉर 364 डेज। अगर किसी भी तरीके की ब्रीच होती है इनके कॉन्ट्रैक्ट में तो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी समय टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस्ड एंड सुपर annuated applications are highly encouraged to apply in accordance with the general principle of pay minus pension and charges made by government of India time to time therein। RRU proactively pursue the employment of qualified female candidates in overall setup of the university। अगर आप एक female candidate है तो थोड़ा सा preference आपको मिलेगा। Now last date क्या है? Last date is 12 सितंबर। कितने टाइम तक? 5 o'clock तक, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी CV रेज्यूमे सेंड करनी है career@rru.ac.in पे। ओके, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कांटेक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी तरीके की क्वेश्चन एंड क्वेरी क्लैरिफिकेशन के लिए आप इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड आफ्टर द लास्ट डेट। लास्ट डेट के बाद किसी भी तरीके की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप गो थ्रू कर सकते हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि चीज़ों को डिस्कस किया जाए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है एंड देन यू आर रेडी टू अप्लाई। इफ़ यू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स देन आपको यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस होती है टीचिंग एक्सपीरियंस, और अगर आपको फील्ड की नॉलेज है तो आपको बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, होपिंग कि आप बहुत ही अच्छा टाइम बच्चों के साथ बताएं और उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, बिकॉज आई बिलीव प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है। तो आई होप वो उतनी ही नॉलेज आप स्टूडेंट्स को भी ट्रांसफ़र करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।